आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी जीवित और सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जीवित और न बदलने वाले परमेश्वर, राजा धीराज, महाप्रतापी, सामर्थी, करुणामय, करुणा निदान परमेश्वर, जो था, अब है और जो आने वाला है, जिसका युग का कभी अंत नहीं होता है। प्यारे प्रभु, उस मसीहा के नाम से तेरे सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे परंतु हम जैसे मूर्ख और अज्ञानी लोगों को तेरे राज और तेरी महिमा के लिए चुना है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे मिरास और तेरे महिमा तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं, हमारा नाम को तूने जीवन का पुस्तक में लिख दिया है। धन्यवाद देते हैं, हे पिता, हे परमेश्वर, हमें सारा अधिकार तूने मसीह में दिया है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह इतना ज़्यादा है। हे पिता, हे तू खाली हो गया, स्वर्ग का राज को छोड़ा, अपने आप को खाली हो गया, ताकि हम तेरे धन में हम हे पिता परमेश्वर धनी हो जाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो हे पिता हमें बहुत शायद से मिला। जब हम पापी थे, जब अधर्मी थे, तुझसे दूर थे, अंधेरे में घूमते थे और हे पिता परमेश्वर तहस नहस के जाने वाले थे, लेकिन प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं, ठीक समय पर तूने हमारा उद्धार किया और आज अपना उद्धार का हर्ष में तूने हमें रखा है। धन्यवाद देते हैं, मंडली में सम्मिलित किया है और मंडली में नाना प्रकार का ज्ञान हे पिता कलीसिया के द्वारा जगत को और हे पिता तेरे कलीसिया में भी प्रकट हो, इसलिए हे पिता पर तो हमें इस्तेमाल करते हो। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। महिमा से भरपूर सर्वोपरि परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू ही है सर्वे सर्वा, सर्वाधिपति। हे पिता, हे परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा तू है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हे पिता, हे परमेश्वर, मुझे जैसे हे पिता पर पापी और अधर्मी जो तुझसे दूर था और कुटिलता को पानी के नहीं पी रहा था और हे पिता पर मारा फिरने वाला आदमी को तूने हे पिता पर मुझे बचा लिया। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और आज हे पिता, हे परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा जीवित ईश्वर है, तू मेरा उद्धार का करता है, तू मेरा पालनहार है, तू मेरा अच्छा चरवाहा है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज तक जीवन के पथ में तूने चलाया और हे पिता परमेश्वर, न केवल मुझे लेकिन हमारे भाइयों को भी, जिनको तूने अपने लोगों से खरीदा है, हे परमेश्वर, ये अनुग्रह किया, इसके लिए मैं बढ़ाई करता हूँ। तो स्तुति प्रशंसा की योगीश्वर हे पिता परमेश्वर, तेरे समूह में आज जबकि मंडली की नाई हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, दुहाई देंगे, विनती करेंगे प्रभु को, हमारे सारे हे पिता अर्जी हे उपस्थापित करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तू हे पिता स्वर्ग से सुनना। प्यारे प्रभु ईश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर, जबकि हम हे पिता परमेश्वर तेरे पास हम देखने के लिए भी, तेरे ओर हम ये नज़र उठाने के लिए भी हम हे पिता, हे परमेश्वर योग नहीं है। हे पिता परमेश्वर, तुझसे बोलने के लिए भी योग नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय कलुषित है, हमारा मन कलुषित है और हम हे पिता परमेश्वर हर समय हे पिता गिरते पड़ते हैं और उठते हैं, दुर्बल हैं हे पिता परमेश्वर, और शंका हमारे अंदर बना रहता है। तो भी हे परमेश्वर, तूने हमें छोड़ नहीं दिया, हमें त्यागा नहीं, लेकिन हे पिता अपने उपस्थिति में तू हे पिता हमें रखा है। हे पिता, हे परमेश्वर, हम तेरा उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अति महान है, भययोग्य परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं। हे पिता, हे परमेश्वर, तो भी हे पिता हम आते ही समय हे पिता तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट, प्यारे मसीह, तू हे पिता, हे तेरे अनुग्रह से हमारा हे पिता अर्जी विनती को सुन करके हे पिता तुम्हें आशीष देता है। पिछले दिनों में हे पिता परमेश्वर सुनते हुए हे पिता, हे परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े आशीष दी है और मंडली के साथ बड़े बड़े आशीष दी है और हे पिता बड़े बड़े आश्चर्य काम तूने किया है, मांगने से बढ़ करके, समझ से बाहर किया है। इसलिए हे पिता पर हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हे पिता कितना विश्वास योग्य है। हम अविश्वासी थे, लेकिन हमारा प्रभु विश्वास योग्य और सच्चा ठहरा। तो प्रभु, हम हे पिता पर उसी आशा से आज हे पिता मंडली की नई प्रार्थना करने के लिए आते हैं। नाना प्रकार के हे पिता अपने संकट में पड़े हुए हैं, शत्रु शैतान हमारे सामने है और हे पिता अपने आग और पहाड़ की नहीं हे पिता अपने शत्रु आ रहा है, लेकिन प्यारे प्रभु पर उसके बीच में भी हे पिता तूने हमें हे पिता हे परमेश्वर संसार से निकाला नहीं, लेकिन संसार में रखा है। और लेकिन तू कहता है मैं संसार में तुम हो, लेकिन संसार से मैं बचा के रखूँगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तो केवल इस प्रार्थना के जरिए ही तूने हमें बचा सकता है और प्रार्थना से तू हमें लपेट लेता है और हे पिता संसार से हमें अलग कर देता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आए हैं हे पिता हे परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी, हमारा हृदय का बोझ तेरे चरणों में हम उपस्थापित करने के लिए आए हैं। प्रभु, तू दया करना हे पिता, हमारा सुन लेना और मुंह ना मोड़ना प्यारे प्रभु परमेश्वर, और हमारा हे पिता अर्जी विनती दुहाई और हे पिता हे परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हुए उत्तर देना प्यारे मसीह, और हमारे बीच में बड़े बड़े काम करना हे परमेश्वर, यही हमारा प्रार्थना है।
तो सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर हे पिता पर छोटा भाई से बड़ा भाई तक सबको, और हे पिता पर जहाँ कहीं भी हे पिता पर पाए जाते हैं सबों को हे पिता हे पर ये बोझ दीजिए कि हम सब हे पिता मंडली के लिए हे पिता और अपने भाई बहनों के लिए हे पिता चिंता करते हुए हम प्रार्थना कर सकें। हमारा प्रभु सुनेगा और हे पिता परमेश्वर सियों से उत्तर देगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर आमीन कह के हे पिता परमेश्वर आशीष देगा, हमारा प्रार्थना है। तो सारे उपकार और भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता माइक सिस्टम के भी तेरे हाथ में सुनते हैं, प्यारे मसीह उसको भी संभालिए, और हे पिता नकर शक्ति को मसीह के नाम से खंडन करते हैं। कोई देखी अनदेखी शत्रु हमारा विरोध में खड़ा होने ना पाए। हे प्यारे प्रभु वचन से बातें करिए और उस बोझ हमारे अंदर डालिए, ताकि हे पिता परमेश्वर बहुत ही बोझ के साथ हम प्रार्थना कर सकें, कहते हुए प्रार्थना कर सके, तो हे पिता पर तू स्वर से उत्तर दे सकेगा। तो दे आत्मा प्राण सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए, सेवा को तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम से रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना संबंधित गीत नंबर 405 को गाएंगे। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यो बनकर चलें। इब्रानी 4:16 वचन के अनुसार बनाया हुआ गीत है। 504 नंबर गीत गाएंगे। Hare
हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु का वचन में से हम देखेंगे। ये हमें प्रभु का जो वचन है हमारे अंदर बर्डन उत्पन्न करने वाला वचन, और हमारे अंदर जब बर्डन उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए भी बर्डन उत्पन्न होते हैं। तो हम कोलोसियों को पुस्तक 9 से 11 वचन तक को पढ़ेंगे। एक अध्याय 9 से 11 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से तुम्हें नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और इसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। उसके बाद 3 वचन, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नित्य करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु इस वचन पढ़े जाने पर हमें आशीष देगा जो हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा इस वचन दिए हो हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए बर्डन उत्पन्न करें, तब हम बहुत ही बर्डन के साथ, बोझ के साथ हमारा प्रभु परमेश्वर जो अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर विराजमान है उसके पास तक पहुंच सके और प्रभु हमारा प्रार्थना सुन के बड़े बड़े काम हमारे बीच में कर सके। सो प्रभु वचन से बातें करिए। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा बोले, ताकि मैं जो भी उच्चारण करता हूँ बहुत ही स्पष्टता के साथ कर सकूँ, ताकि भाई लोग और जितना जमायत हैं सब सुन सकें और उनके अंदर प्रभु का काम हो सके। सो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, ना बदलने प्रभु गुरु और स्वामी, तू एकमात्र परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पिता है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सो तेरे ऊपर आधारित होते हुए छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम से रखते हैं। दया सुना और ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना में हम झुकने से पहले ये कोलोसी का पत्री जो है, ये जबकि पाउल प्रेरित में जंजीर में पाया जाता है, प्रिजन में है, इसको प्रिजन एपिस्टल बोलते हैं, लेकिन पौलुस ने इस बात को अनुभव नहीं करता है कि मैं ये कैद में हूँ, मैं जंजीर के में हूँ, उसको ये भ्रूक्षेप नहीं करता है। गलाती 5 अध्याय 1 वचन में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई भी कैद नहीं है। और दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 9 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि सब कैद हैं, प्रभु का लोग नहीं और परमेश्वर का वचन को कैद नहीं। वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट बाउंड, प्रभु का वचन वो कैद में नहीं है। सो कोई भी अवस्था में हम लोग क्यों ना हैं, चाहे कैद में हैं, चाहे दुख में हैं, चाहे संकट में हैं, प्रार्थना हमें करना है। और ये पौल प्रेरित जो कोलोसियों को जो चिट्ठी लिख रहा है, खुद वो बंधुआई में है, प्रिजन में है, लेकिन उसका दिल प्रभु के लोगों की ओर झुका हुआ है और उसका बढ़ोतरी के लिए वो झुका हुआ है। सो क्योंकि उसने ये कोलोसियों के साथ बहुत ही ओतप्रोत भाव में एकदम हृदयपूर्वक उनका लगाव है। जैसा कोरिन्थी मंडली में वो 1.5 साल रहने के बाद कोरिन्थी मंडली का उसने स्थापना किया, और वैसा ही ये अब एफेसुस में है। एफेसुस में 3 साल करीबन रहने के बाद ये कोलोसी लोग और लाउदिया के लोग प्रभु ग्रहण किए।
ये उन लोगों के पास ये चिट्ठी लिख रहा है जो नया कन्वर्ट हैं, वो नए नए परमंडली का स्थापित हुआ है, उन्हीं लोगों को वो प्रार्थना करने के लिए उनके पास चिट्ठी लिखता है, बड़ी बर्डन के साथ वो चिट्ठी लिख रहा है। और जबकि देखा जाए तो वो उनको देखा नहीं है। कोलोसी 1 अध्याय 4 वचन को आप पढ़ें। कोलोसी 1 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। वो सुना है, वहाँ तक देखा नहीं है। और 2 अध्याय का 1 वचन को भी पढ़िए। 2 अध्याय का 1 वचन। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे आने तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हाँ, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है। हम लोग केवल सुने हैं लेकिन हम देखे नहीं हैं। और यहाँ पर पाउल के अंदर एक बहुत बर्डन है, अजीब टाइप का बर्डन है, जो देखा नहीं है, केवल सुना है। ना पाउल को देखे हैं, ना ये कोलोसियों को वो देखा है, किसी को देखा हुआ नहीं है। वो तो एफेसुस में अभी है और वहाँ का सेवा करने वाला एपाफ्रास है। तो भी इसके अंदर देखिए कितना बड़ा बर्डन नया कन्वर्ट लोगों के लिए, नया उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस किस्म का मंडली के अंदर प्रभु उत्पन्न करे कि जो सुना है, जो नहीं देखा है, तो भी हम प्रार्थना में उनको सहायता कर सकें। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये नया विश्वासी होने पर भी उसके लिए कितना बर्डन पाउल का है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 13 वचन से उनका अभिषेक शुरू होता है। और जबकि वे लोग चेले लोग अंताकिया में थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और सिलास को इकट्ठा करो, अलग करो। इकट्ठा हो के सब लोग फास्टिंग किए और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए और उसके ऊपर अभिषेक करके उनको जिस सेवा का काम के लिए वे बुलाए गए थे, उन्हीं सेवा के लिए उनको भेजा भी जा रहा है। जब भेजे जाते हैं, जब मंडली के तरफ से एक जिम्मेदारी दिया जाता है, तो जिम्मेदारी करने वाला आदमी एक बड़े बोझ के साथ करता है। पाउल का जीवन में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और हम इस बात को हम अच्छी रीति से हम जान सकते हैं कि पौलुस ने जब जो भेजा जाता है, अपना मन, देह, आत्मा, प्राण संपूर्ण रीति से वो सेवा में लग जाता है। इसके अंदर इतना बर्डन जो उत्पन्न होता है, जो कलीसिया में प्रकट होता है, कोलोसियों को कलीसिया में प्रकट हो रहा है उसके बोली से, उसके विचार से। हम लोग देख रहे हैं 14 अध्याय का 22 वचन में भी वो लोग केवल सुसमाचार सुना दिए, सो बात नहीं। केवल सुसमाचार सुना करके चले गए, प्रभु ग्रहण कर दिया, सो बात नहीं। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा चर्च प्लांटर है, जो कलीसिया का निर्माण करता है, कलीसिया का निर्माण होने का बुनियादी देता है, सुसमाचार प्रचार करता है, उसके अंदर जो वर्णन है कि वे लोग वचन तो सुने लेकिन उसको क्या करना है, स्थिर करना बड़ा बात है। आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 14 अध्याय 22 वचन, उसमें लिखा हुआ है, 14 अध्याय का 22 वचन को पढ़िए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। हाँ, ये विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। हाँ, ये उनको स्थिर करते थे और उनको वचन सिखलाते थे और बोलते थे कि हमें बड़े क्लेश से परमेश्वर का राज को जाना होगा। कितना भी संकट या दुख क्यों ना हो, उनको क्या करते थे, स्थिर करते थे। और सच्चा प्रचारक, सच्चा जो सेवक, सच्चा पास्टर
वो क्या करता है, आत्माओं को केवल जितना जीत दिया सो बात नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है, स्थिर करना है, विश्वास में स्थिर करना है। और इसका मकसद वो कलीसियों को किस रीति से स्थिर किया जाए। और आप 15 अध्याय में भी इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। मैं 1:32 वचन में लिखा है, वहाँ भी वो क्या किया, आत्माओं को स्थिर किया। और 15:41 वचन में देखिए, ना केवल वो आत्माओं को स्थिर किया लेकिन कलीसिया को भी स्थिर किया। 15:41 को आप पढ़ें। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और कलीसिया से होते हुए निकला। हाँ, वो कलीसियाओं को भी स्थिर किया। देखिए ये कितना बड़ा बात है। कलीसिया, नाना प्रकार कलीसिया को स्थिर करना छोटा बात नहीं है। वो क्योंकि भिन्न प्रकार की मत के लोग आए रहते हैं, भिन्न प्रकार के लोग आए रहते हैं, और उनके अंदर जो नया जन्म जो पाते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके बैकग्राउंड के मुताबिक नाना प्रकार की चीज़ें उसके मन के अंदर रहता है। जैसा लाजर तो जी उठा लेकिन कफन कपड़ा से बंधा हुआ था, वैसा ही हम लोग प्रभु का वचन से नया जन्म पाते हैं, लेकिन कफन का कपड़ा से हम बांधे हुए रहते हैं। सो उनको जो हम स्थिर करना इतना छोटा बात नहीं है, लेकिन पाउल का जो हृदय में इतना बाड़न है कि वो कलीसिया को स्थिर करते हुए चला जा रहा है। सो हम इस बात से हम जानते हैं उसका हृदय में प्रार्थना करने के लिए कितना बोझ था, प्रार्थना का बोझ उसका जीवन में कितना ज़्यादा था। सो प्यारे भाई, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस बात को कोलोसी मंडलियों को बताना चाहता था। रोमी 8:24 वचन में लिखा है कि हमारा आशा के द्वारा नया जन्म हुआ है। 8:24, रोमी 8:24 वचन में लिखा है, आशा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। 8:24 पढ़िए। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। हाँ, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और पौलुस, हम लोग पढ़ते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह से भी हमारा उद्धार हुआ है। और ये 8 का हम लोग 24 वचन में पढ़ रहे हैं, रोमी, हमारा उद्धार आशा के द्वारा हुआ है। सो ये आशा को पाउल बतला रहा है किस रीति से इसके अंदर उनको प्रार्थना करने का पहले वो संकेत करते हुए कोलोसी मंडली के विश्वासियों को क्या बता रहा है, वो आशा का बारे में बता रहा है। उसका 1 अध्याय, कोलोसी का 1 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। कोलोसी 1 अध्याय का 5 वचन लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम इस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। कितना बड़ा आशा होता है। इस आशा पहले स्थिर करने का पहले इस आशा को दिखला रहा है। कितना बड़ा आशा है। हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद, हमारा कन्वर्टेड लाइफ होने के बाद कितना बड़ा प्रभु हमारे लिए आशा रखता है। और 1 अध्याय का 23 वचन को पढ़िए, वही कोलोसी 1 अध्याय का 23 वचन। सुसमाचार जानने से कितना बड़ा आशा होता है। पढ़ो। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारे सृष्टि पर किया हुआ। किसका विचार? कि तुम सुसमाचार की आशा तुम्हारे अंदर है। सुसमाचार में बड़ी आशा है और उस आशा को दिखला रहा है। कोलोसियों को उस आशा, कितना बड़ा आशा है सुसमाचार में, उस चीज़ को दिखला रहा है। दिखलाने के बाद वो उनको उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि वे लोग उस आशा में किस रीति से जीवित रहेंगे, इस आशा से कैसा वो देखते रहेंगे ऊपर की ओर। कोलोसी 3 अध्याय 1 वचन को भी आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है, जब तुम
मसीह के साथ जिलाए गए तो ऊपर की वस्तुओं की खोज करो। वो पाउल ऊपर की वस्तुओं को दिखला रहा है। और आप देखेंगे यह आशा को दिखला रहा है। 1 अध्याय का 5 वचन और 1 अध्याय का 23 वचन और कोलोसी 3 अध्याय का 1 वचन वो ऊपर की ओर दिखला रहा है। पढ़ो। मसीह के साथ लाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है, विद्वान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जब बपतिस्मा का गवाही दिए, उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ जब जी उठे तो ऊपर की वस्तुओं की खोज करो। पाउल का जो वादन कोलोसियों के लिए है, ऊपर की वस्तुओं को खोज करने के लिए कोलोसियों को क्या करता है? प्रार्थना के जरिया परमेश्वर के सामने उपस्थापित कर रहा है। ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए कोलोसियों मंडली का भाई बहनों को प्रार्थना के जरिए पाउल उसको प्रार्थना में उपस्थापित कर रहा है। ये है वार्डनफुल प्रेयर। इस प्रेयर तो परमेश्वर का द्वार को भी खटखटा देता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं परमेश्वर कितना बड़ा विचार रखा है एक एक नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए। और प्रेरितों का काम 6 अध्याय 4 वचन पाउल का इस जीवन, इस प्रार्थना को और वचन को किस रीति से अपनाया है, वो चीज़ को कोलोसियों के अंदर लंघाना चाहता है। 6 अध्याय का 4 वचन, प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 4 वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, यहाँ पर जब चेलों का संख्या बढ़ गया और विश्वासियों की संख्या बढ़ रहा है तो इब्रानी और ये जो ग्रीक लोग हैं, यूनानी लोगों के अंदर में खटपटी चल रहा था, क्योंकि उनका प्रतिदिन का सेवकाई में वे घटी महसूस करते थे। इसीलिए सारे जो अपोस्टल लोग हैं, जो प्रेरित लोग हैं, वे विचार की सब मिलके कि हम आत्मा से भरपूर और अच्छा चरित्रवान और ज्ञान से भरा हुआ लोगों को हम चुन लें, 7 भाइयों को चुन लें, वो यहाँ का सेवा करेंगे और हम तो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। इस विचार जो है पौलुस के अंदर आ गया था, जबकि ये 6 अध्याय में पाउल नहीं था। ये प्रेरितों के बीच में वो नहीं था, लेकिन इस आत्मा का जो व्यवस्था है, जो स्पिरिचुअल लॉ है, वो पाउल के अंदर भी काम किया। जब हम प्रभु को नहीं भी जानते हैं, बाद में जानते हैं, तो भी पहले का आत्मिक नियम हमारे अंदर विथ रेट्रोस्पेक्टिव डेट, जो चीज़ हम चले गए हैं, हमारा पहले हुआ है, वो चीज़ भी हमारा जीवन में लागू होता है। इसलिए पाउल का एकमात्र जो विचार था, सुसमाचार सुनाना, आत्माओं को स्थिर करना और उनके लिए प्रार्थना करना। इस आत्मा, इसके अंदर ये आत्मा है, 6 अध्याय का 4 वचन का आत्मा जो प्रेरितों के अंदर था, वही आत्मा पाउल के भी अंदर भी है। उस समय वो जो प्रार्थना का जो विचार जो है, मंडली को स्थापित करने के लिए, मंडली को स्थिर करने के लिए उसका बहुत बड़ा है। इसलिए अभी 7 बातों के लिए वो प्रार्थना करने के लिए बोलता है। वो कोई चीज़, कोई रोग के लिए नहीं, कोई तकलीफ के लिए नहीं, कोई चीज़ बनाने के लिए, 100 बात की प्रार्थना यहाँ नहीं है। सारे बोझ प्रभु के ऊपर डालो, हमारा कलीसिया, हमारा मन, इस बात नहीं है। यहाँ केवल जो है आत्मिक विषय का अभिवृद्धि के लिए है, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए है। आत्मा में हम लोग किस रीति से बढ़ते जाएं, उसके लगाव में लिखा हुआ है। 7-9 वचन को मैं पढ़ता हूँ। इसलिए जिस दिन से ये सुना है
हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए और विनती करने से नहीं चूकते। प्रार्थना अनवरत कर रहा है। हम लोग पिछले दिन लोग देखे 55 का 17 वचन देखे, व्यवस्था के अनुसार हम लोग नहीं हैं, वो शाम सवेरे और दोपहर को प्रार्थना। उसके बाद हम लोग ए में देखे तेसलोनी 5 अध्याय का 17 वचन में हम लोग उस बात को देखे कि तो निरंतर प्रार्थना लगे रहो। ये भी वही है, वही सिद्धांत है, आत्मिक सिद्धांत। वो क्या बोलता है, जिस दिन से तुम्हारे विषय में हमने सुना विनती करने के लिए नहीं चूकते। तुम्हारे लिए हम लगातार विनती करते हैं, लगातार तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करते हैं। और किसके लिए? कि 9 वचन में लिखा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु के योग्य हो और ये सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यहाँ 7 बातें लिखा हुआ है, थोड़ा करके हम उसमें देख लेंगे। यहाँ लिखा है फील्ड विद द नॉलेज, प्रभु के लगाव में तुम समझ पाओ। प्यारे भाई, हम लोग प्रभु का समझ पाना है, प्रभु का ज्ञान में हमें बढ़ना है। और हम लोग होशे 4 अध्याय का 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि हम प्रभु के ज्ञान के कारण प्रभु का लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। और इस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि ये हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे, प्रभु के पास आने पर भी हम प्रभु से दूर होने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप ये देखते हैं बीज बोने के लगाव में, आप देखिए 4 प्रकार का बीज बोया जाता है, उनमें से 3 प्रकार का बीज फलहीन हो जाता है, केवल एक ही प्रकार का बीज ही फल लाता है। होशे 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ो। होशे 4 अध्याय का 6 वचन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। जैसा वहाँ पर तो उगा दूसरा वाला जो पत्थर के ऊपर उगा, ठीक है, उगा ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मिट्टी ना होने के कारण से क्या हो गया, सूख गया। वैसा ही परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, हम लोग निष्फल हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वैसे इसीलिए हमें नया जन्मे हुए बालकों के लिए प्रभु के पास जो लोग आए हैं उनके लिए हमें प्रार्थना अनवरत करना चाहिए, लगातार उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना किए, और उसके साथ साथ प्रेरितों का काम 22 अध्याय का 14 वचन को पढ़िए। पाउल को भी यही इच्छा था, ये प्रभु का ज्ञान में बढ़े। और 22 का 14 वचन में अब देखिए, तब उसने कहा, हाँ, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हाँ, हम लोग पहला लिखा है जो 7 बातों में से पहले का विषय में लिखा, फील्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल, उसके इच्छा के ज्ञान में तुम भर जाओ। परमेश्वर का इच्छा एक एक मनुष्य के लिए है। हमें परमेश्वर अपना बिना मतलब से, बिना पर्पस ले हमें नहीं चुना है, एक एक को चुना है। यहाँ पाउल का लिखा हुआ है कि उसको किस रीति से क्या करना होगा, एक लॉफ्टी पर्पस, एक बहुत बड़ा उद्देश्य से चुने जाते हैं। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, पाउल बोल रहा है 22 अध्याय का 14 वचन में कि मैं उस धर्मी पुरुष को जानूं और वो उसका जो चुना हुआ जो उद्देश्य को मैं जानूं।
उसका इच्छा को मैं जानूं। प्यारे भाई, हम अगर प्रभु का इच्छा को नहीं जानते हैं, हम प्रभु में बढ़ते नहीं हैं। उसका इच्छा को हम जब मालूम करते हैं, हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं। हमारा भाई जो प्रभु के साथ हैं, आप भाई बक्सी बोलते हैं कि परमेश्वर का इच्छा को जानना और परमेश्वर का इच्छा को करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। सो पाउल ने जो 22 अध्याय का 14 वचन में बोला है कि मैं उस धर्मी व्यक्ति को मैं जानूं और उसका इच्छा को मैं जानूं। सो पाउलुस कोलोसियों को ये उदाहरण देकर के उनको सलाह देते हुए बोल रहा है कि तुम्हारे लिए हम इस प्रार्थना करते हैं कि तुम ज्ञान के साथ, तुम समझ के साथ तुम्हारा चुने हुए जाने को क्या करो, जानो। उसके बाद आप दूसरा लिखें, समझ है, ज्ञान का चीज का लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय का 7 वचन, नीति वचन 7, ये तो आधार चीज है। नीति वचन 4 का 7 है। ये जो श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ है, हाँ, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हाँ, बुद्धि, आस्ते आस्ते पढ़ो, बुद्धि श्रेष्ठ है, उसका प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसके बाद 6 वचन पढ़ो, बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़ो, वो तेरी रक्षा करेगी। वो बुद्धि तेरा रक्षा करेगा, समझ तेरा रक्षा करेगा। बुद्धि में क्या होगा, इधर जंगली सुअर जो ये बोए जाते हैं, 50-80 अध्याय में हम भजन संहिता में देखते हैं, जंगली सुअर क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। और छोटे छोटे लोमड़ी क्या करते, दाग के बारी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब फूल फल लगने के समय में नष्ट करते हैं। तो ये क्या लिखा है 6 वचन में, क्या पढ़ा, बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। हाँ, वो तुमको रक्षा करेगी। बुद्धि हमें संभालेगा, बुद्धि हमें रक्षा करेगा, बुद्धि हमें समझ देगा कि हम क्या चीज़ करें ना करें, गलत करें ना करें। ये बुद्धि नहीं हो तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हमारे बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो हमारे अंदर विश्वास भी नहीं, हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हमारे अंदर आशा भी नहीं। इसलिए ये बोलता है बुद्धि है, ये श्रेष्ठ है। 6 वचन पढ़ा, 5 वचन भी पढ़ो। बुद्धि को प्राप्त कर, हाँ, समझ को भी प्राप्त कर, हाँ, उसको भूल न जाना। हाँ, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना। सो भाई, इनको बिल्डअप करने के वास्ते कैसा परमेश्वर का व्यवस्था को दिखला रहा है पाउल, उनको बिल्डअप करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए कितना परमेश्वर का व्यवस्था का दर्शन दे रहा है। तो इसीलिए आप जान सकते हो कि पाउल के अंदर कितना गहराईता से, कितना बोझ के साथ एक कलीसिया जो नया रूप से हुआ है, उसको किस रीति से प्रार्थना में उठा रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु करे कि हम भी छोटा भाई और बहनों के लिए क्या करें, प्रार्थना में करें। नए भाई लोग हैं, नया मंडली है जहाँ शुरू होता है, तो उनको भी हम प्रार्थना में उठाएं। और ये ज्ञान हमें समझ भी देता है। पहला यूहन्ना में भी देता है, मैं जानता हूँ, प्रभु को मैं जानता हूँ। हर एक विश्वासी कह सके, मैं प्रभु, मैं जिसको विश्वास करता हूँ मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद कोलोसी 2 अध्याय 9 वचन में इस वचन के लिखा है कि ईश्वर को कोई कभी नहीं देखा है, ईश्वर को कोई कभी नहीं देखा है, लेकिन उसके गोद में कि पुत्र उसको क्या किया है, प्रकट किया है। सो कोलोसी 2 अध्याय 9 वचन में पढ़ो, ईश्वरत्व, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करता है। बस, क्योंकि उसमें अर्थात मसीह यीशु में, जिसको वे मुक्तिदाता करके ग्रहण किए हैं, उसमें मसीह यीशु में ईश्वरत्व का सदैव इसका वास करता है, वहाँ है। इन हिम ड्वेलेथ द फुलनेस ऑफ गॉड हेड बॉडीली, वहाँ ये ईश्वरत्व का जो ये है, ईश्वरत्व वास करता है। सो इस बात को अगर हम जान सकते हैं, ये सारी चीज़ को जानें,
तो हम कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी ठोकर नहीं गई। समझ के कारण हम बच जाएंगे, ज्ञान के कारण हम बच जाएंगे। ज्ञान के कारण ये क्या है, जो काम हमारे अंदर प्रभु ने काम किया है वो काम क्या परमेश्वर पूरा कर सकेगा। सो इसीलिए ज्ञान है बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। उसका तीसरा है आत्मिक समझ, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला जा रहा है। भजन संहिता 49 का 3 वचन को पढ़ें। भजन संहिता का 49 का 3 वचन यहाँ आपके साथ, परमेश्वर के साथ एक होने के लिए आपको मौका देता है। ये ज्ञान, आत्मिक समझ। पढ़िए। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हाँ, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। 49 का 3 ना पढ़ो। 49 का 3। मेरा हृदय हाँ। अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, ये जो है हमारे अंदर एक मेडिटेट करने का, आपका हिंदी में ये लिखा है लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, हमें मेडिटेट करने के लिए सहायता कर। प्रभु के साथ का एकांत में रहने के लिए क्या करता है, एक आत्मा का संचालन होता है। हमारा आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ क्या होता है, सहभागिता रखता है। जैसा प्रेरित रोमी 8 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का आत्मा जिसमें नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। तो ये जो है, ये हम प्रभु के साथ हम मेडिटेट कर सकते हैं। प्रभु के साथ आदान प्रदान, प्रभु के हृदय के साथ हमारा हृदय एक हो सकता है, प्रभु के आत्मा के साथ हमारा हृदय एक हो सकता है। ये समझ है। सो इस समझ के लिए हमें बहुत ही जरूरी है, और इस समझ को हम लोग क्या करना है, अप्लाई करना है। ध्यान से और मन लगाकर सुनो। नीति वचन 2 अध्याय 2 वचन बताता है। तो इस समझ को ध्यान से और मन लगाकर सुनो। नीति वचन 2 अध्याय का 2 वचन। और आप नीति वचन का 16 अध्याय का 22 वचन को पढ़ दीजिए। इसमें और क्लियर है, क्योंकि समझ की बातें जो है हृदय से होता है। नीति वचन 16 का 22 वचन पढ़ो। जिसके पास बुद्धि है, हाँ, उसके लिए वह जीवन का सोता है। हाँ, जिसके पास बुद्धि है वो जीवन का सोता है। ये बुद्धि ये जीवन के सोता के समान है। ये बुद्धि जो है एक रकम का देखने से जीवन का सोता है, बुद्धि जीवन का सोता है। तो प्यारे भाई और बहनों, सो जीवन का सोता को बनाए रखने के लिए बुद्धि और समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए। इसीलिए कोलोसी मंडलियों को स्थिर करने के लिए पाउल ने इस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आत्मिक समझ का बारे में उसको क्या करता है, बोलते हुए इसको प्रार्थना में उठा रहा है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अब दूसरा विचार है जो बहुत ही ये है, बहुत ही गहरा विचार है। तीसरा विचार को हम लोग देख ले, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद दूसरा विचार देखो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के जोग हो। 10 वचन को पढ़ो। कोलोसी 1 का 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, वो लिखा है, वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड एंड टू ऑल प्लीजिंग। सो हम इस बात को अगर विश्लेषण करें, वॉकिंग ये बहुत ये डिफिकल्ट है। एक बहुत बड़ा जो सेवक जो है उसने कहा है, वॉकिंग बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। वॉकिंग बहुत बड़ा डिफिकल्ट। दौड़ना सहज है, उड़ना सहज है, उठा लिया जाना सहज है, लेकिन चलना बहुत कठिन है। और हमारा जो पितृपिता है, हमारा जो बाप दादे हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने 17 अध्याय के 1 वचन में कहा। आदि पुस्तक उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन में कहा
तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध हो जा। चलते 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 हम सिद्ध होते हैं। और आप देखिए ये चलना कितना कठिन है, चलना कितना कठिन है। जहाँ आप हैं वहाँ से आप शुरू करते हैं और सिद्धता आपके पाँव के तले नहीं है, आपका पाँव के नज़दीक नहीं है, वो बहुत दूर में सिद्धता है। इसलिए चलना जो है बहुत कठिन व्यापार है। सो उसके लिए भी ये प्रार्थना कर रहा है किस रीति से वे उनका चाल चलन, उनका चलना जो है क्या हो जाए, प्रभु के जोग हो। और देखिए इस बात को अगर आप जानेंगे, चलना तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है चलना, प्रभु के साथ चलना। उसके बाद दूसरा लिखा है, आप अगर अब्राहम का जीवन के बारे में देखेंगे, वो परमेश्वर का मित्र कहलाने से पहले और हेब्रू नेशन जो इस्राएल देश का फाउंडर होने का पहले वो परमेश्वर के साथ साथ चला, तभी उसने हो सका। और नहीं तो वो जो नहीं चलने वाला नहीं होता तो परमेश्वर का दोष नहीं कहलाता था। सो हम लोग यहाँ देखते चलना होगा। और कैसा चलना होगा, देखिए, वर्दी ऑफ द लॉर्ड, पढ़िए, प्रभु के, हाँ। सो एक तो चलना बहुत कठिन है और दूसरा प्रभु के योग्य चलना कठिन है और वो भी प्रभु के योग्य, वो और कितना कठिन है। उसके बाद धीरे धीरे क्या बोलता है, वो चलना है, प्रभु के योग चलना है और हाँ, प्रभु के योग तुमको चलना है और नहीं, अनटू ऑल प्लीजिंग, उसको भाने वाली, प्रभु को प्रसन्न करने वाली। एक देखिए चलना मुश्किल है, उसके बाद प्रभु के संग चलना मुश्किल है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये प्रभु का भाई जैसा, उसको प्रसन्न करने जैसा चलना है और जो उसको अच्छा लगेगा। और धीरे 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 कितना कठिन है ये चलना। और हम प्रभु को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु को प्रसन्न करना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, वो प्रभु के जोग भी चलना है और उसको प्रभु को प्रसन्न भी करना है। तो कैसा करना है, चलना तो कठिन है और उसके जोग चलना है, उसके जोग अगर चल दिया तो उसको प्रसन्न करके भी चलना है, तो कितना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इब्रानी 11 अध्याय का 6 वचन में क्या लिखा है, वो लिखता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। ऑल प्लीजिंग, तुम प्रसन्न करो बोल के बोल रहा है, तुम्हारे अंदर विश्वास अगर नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। उसके बाद आखिरी में सब प्रकार की, हमें हर प्रकार की ये सब प्रकार से प्रसन्न हो, लिखा है ना, पढ़ो 10 में, आस्ते आस्ते पढ़ो 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, हाँ, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। एक तो प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है इब्रानी 11 का 6 वचन के अनुसार। लेकिन एक बात के लिए कि कोई एक विचार के लिए हम प्रभु को प्रसन्न कर दिए, लेकिन प्रभु क्या कहता है, हर प्रकार से प्रसन्न करना है। कितना डिफिकल्ट है। ये आत्मिक जीवन के ऊंचा स्तर पर लेने के लिए, मंडी को स्थिर करने के लिए पौल के हृदय में की जो बोझ है, जो कोलोसियों का कलीसिया में उसको हम पाते हैं। प्रार्थना कितना दिल के गहराई से हमें करना चाहिए, इस बात से आप और मैं हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम जब प्रार्थना करने के लिए आए हैं, केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, केवल हम जो डोक्सोलॉजिकल जो वर्शिप या प्रार्थना है सो बात नहीं, हम लोग रटा रटा प्रार्थना कर देते हैं सो बात नहीं, लेकिन हृदय के साथ कुरेद करके आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए हमारा क्या है, हमारा प्रार्थना होना है। और
ऐसा समय में ऐसा घड़ी संधि मुहूर्त आता है, चलो प्रसन्न करते हुए चलो, परमेश्वर के जोग चलो, उसके बाद सब प्रकार का प्रसन्न करके चलो, तो ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता है। इसके लिए तो प्रार्थना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना चाहिए। फॉर दिस वी हैव टू डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। उसके लिए प्रार्थना है, क्या है? हमारा डिपेंडेंस है। हमें डिपेंड करने के लिए एक लाठी के समान है, उसके ऊपर हम आधारित होते। प्रार्थना के ऊपर आधारित ना हुए तो हम लोग ये सारे चीज़, इस आत्मिक का शिखर को हम नहीं चढ़ सकते। सो इसीलिए प्यारे भाई, अब हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 22 का 44 में आप पढ़ेंगे किस रीति से प्रार्थना करना है। उस बात को प्रभु ने भी बताया है। 22, उसको आस्ते आस्ते पढ़ो। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44 वचन, ये प्रार्थना का तरीका पढ़ो। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय और भी हाँ हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ, उसमें लिखा है अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय वेदना के साथ प्रार्थना किया। ये हमारा प्रभु का है, हमारा प्रभु ने प्रार्थना किया है। सो प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं आए हैं, हमारा हृदय के अंदर कितना बोझ है छोटा बड़ा कलीसिया के लिए। प्रभु हमारे सामने में हमें दिया है, छोटा बड़ा कलीसिया दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, चरवाही करने के लिए हमें दायित्व दिया है। हम उसके लिए किस रीति से प्रार्थना करते हैं, कितना हृदय के गहराई से हम प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ परमेश्वर देखता है। हम जब इब्रानी 4 अध्याय का 16 वचन के अनुसार आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के निकट आए, चलें, हिया बांध कर चलें। आप और मैं हिया बांध करके उसका मंडली में प्रार्थना करने के लिए आए हैं जरूर, लेकिन कैसा करें? अत्यंत संकट के समय में व्याकुल होते हुए और हृदय के वेदना के साथ प्रार्थना करें। ये है प्रार्थना। ता परमेश्वर अपना आकाश और स्वर्ग का झोरखा खोल करके वो वहाँ से आशीषें देंगे। प्रभु सुनेगा, विनती प्रभु हमारा सुनेगा। सो इस किस्म का जो गहराई, हृदय वेदना के साथ का गहराई, व्याकुलता का गहराई, व्याकुलता और हृदय वेदना के साथ का प्रार्थना का गहराईता को प्रभु सुन करके उत्तर देता है। सो प्रभु को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा व्याकुल अवस्था को देख करके हमें आशीष देता है। उसके बाद फिर पढ़ो, फल लगे और तुम्हें हर प्रकार की भले भले कामों का फल लगे। एक बार फ्रूटलेस को प्रभु नहीं चाहता है। जिसके अंदर अगर फल फूल नहीं है, प्रभु क्या करता है? मैथ्यू रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। एक अंजीर का पेड़ है, आप देखिए मैथ्यू रचित सुसमाचार 21 अध्याय 19 वचन पढ़िए। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देख करके वह उसके पास गया, हाँ, और पत्तों को छोड़ उसने और कुछ ना पाया। हाँ। उससे कहा, आपसे तुझमें फिर कभी फल ना लगे। हाँ, वो गाछ हुआ बढ़ा है, पानी पटाया है और वो कितना कितना बढ़ गया है। ऐसा भी मंडली जो है, हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, सहभागिता के अंदर आते हैं और ये प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा मसीह जीवन को जीता है। लेकिन प्रभु चाहता है फलवंत जीवन, प्रभु चाहता है फलवंत जीवन। तो उसको क्या कर दिया? ये वृक्ष को आपसे लेकर के तुम्हें कभी भी फल ना लगे। एक श्रापित जीवन है, बड़ा है गछ, हम सहभागिता के अंदर पाए जाते हैं, सालों साल पाए जाते हैं, लेकिन फलहीन जीवन क्या है? श्रापित जीवन होने से पहले पाउल ने क्या करता है? इस किस्म के ये अंजीर के पेड़ के समान हमारा कोलोसियों वाले ना हो जाए, इसके लिए उसको बोलता है तुम्हारे अंदर हर प्रकार की भले भले कामों का फल लगे। सो भाई, उसके अंदर जो
एफेसस में है और ये कोलोसी मंडली में है। एपफ्रेस यहाँ सेवा कर रहा है, लेकिन उसका हृदय तरल जा रहा है, पिघल जा रहा है इन लोगों के अंदर फलवंत जीवन देखने के लिए। सो प्यारे भाई, अगर हम दूर देश में हैं, भिन्न भिन्न जगह में हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय कितना पिघला हुआ हृदय है। आप अगर देख सकोगे, नेहमिया सुशांत का पैलेस राजमहल में रहता था, लेकिन वो जेरूशलेम के लिए वो सोचता था। दानियल बंधुआई का देश में था, वो जेरूशलेम के लिए प्रार्थना किया है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पाउल एफेसस में है, ये 3 साल रह रहा है। एपफ्रास वो कोलोसी मंडली को सेवा कर रहा है, लेकिन इस कोलोसियों के लिए इतना चिंता है, उसका हृदय तरल गया है, उसका हृदय मेल्ट हो गया है। तो इस किस्म का मेल्टिंग हार्ट का प्रार्थना प्रभु का दरवाजा को खटखटाता है प्यारो। तब प्रभु अपना स्वर खोल करके प्रभु हमें क्या करता है, उत्तर देता है और सहायता करता है। सो हमको प्रभु को बहुत धन्यवाद। यौन आरोपी 4 अध्याय 36 वचन, उसमें भी प्रभु ये चाहता है। यौन आरोपी 4 का 36 में लिखा है, फ्रूट अनटू एटर्नल लाइफ। 4 का 36, यौना 4 का 36, हमारा जो फल हो सदा के लिए फल हो, बढ़ो। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। हाँ, अनंत जीवन के लिए तुमको फल बटोरना है। इसीलिए तो हम क्या मसीह में रोपे गए हैं, इसीलिए तो हम जो बीज के समान रोपे गए हैं, मसीह में हम रोपे गए हैं। तो किसके लिए? मैथ्यू रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 19 वचन, उस अंजीर के पेड़ के समान के लिए रोपे गए हैं क्या? श्रापित होने के लिए रोपे गए हैं क्या? लेकिन कि हम यौन आरोपित सुसमाचार 4:36 वचन में आनंद जीवन बांटने के लिए रोपे गए। तो प्यारे भाई और बहनों, कोलोसियों के लिए आनंद जीवन कोई भी नाश ना हो। हम इस बात को बार बार हम दोहराते कहते हैं। 4 प्रकार का बीज में से 3 प्रकार का बीज फलीन हो गया, 1 हुआ। तो इसीलिए ये फलवंत जीवन के लिए कितना तरस रहा है कि कोलोसियों मंडली का लोग फलवंत बने। उसके बाद श्रापित उसके बाद जो 6वीं चीज़ जो है, सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहा है। पढ़िए आप ईसाया 35 अध्याय का 3 और 4 वचन। बलवंत बनो, 35 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़िए। ईसाया 35 अध्याय का 3 और 4 वचन। ढीले हाथों को दृढ़ करो, धीरे हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हाँ, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। यहाँ भी वो स्थिरता है। घबराने वालों से कहो, हाँ, घबराने वालों से कहो, हाँ, हिया बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और हाँ, मत डरो। सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मत डरो बताता है। हम प्रभु में हम सामर्थ्य होते हैं, बलवंत होते हैं। प्रभु हमारा सामर्थ्य है, बल और सामर्थ्य का पहनावा हमें करवाता है। और भजन संहिता 20 अध्याय का 2 वचन, वहाँ पर जब हम बलवंत होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, चर्च विजन भी उत्पन्न होता है। हम बलवंत होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, चर्च विजन उत्पन्न होता है। चर्च को अच्छी भली भांति समझते हैं। चर्च पढ़ो भजन संहिता 20 का 2 वचन। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले, और सियोन से तुझे संभाल ले। प्यारे भाई, आप प्रभु का नाम दृढ़गढ़ है, और धर्मी वहाँ जाते हैं और संभाल ले जाते हैं। सो मंडली है जहाँ से हम संभाले जाते हैं। मंडली है, मंडली क्या चीज़ है? मंडली एक 4 दीवार का ये नहीं है, या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो लिविंग
बॉडी है, जो प्रभु का देह है। और वहाँ से क्या लिखा है, प्रभु तुम्हें वहाँ से संभाले। मंडली का दर्शन में भी तो बढ़ते चले जाओ। एक आदमी का सेवा, एक आदमी का सहायता में आदमी वो नहीं जानेगा मंडली के बारे में। जब सब आदमी एक आदमी को सेवा कर रहे हैं तो जाने कि हाँ ये मंडली है, कॉर्पोरेट। एक आदमी किसी को एक सहायता कर दिया तो फलाना मुझको ये कर दिया, सहायता कर दिया या सेवा कर दिया बोलेंगे। दो आदमी क्या तो दो आदमी क्या बोले, लेकिन सब आदमी एक आदमी के ऊपर सहायता करने लगते हैं तो उसका ये समझ बढ़ता है, मंडली का समझ उसके बढ़ता है। और मंडली का समझ क्या है प्यारे भाई और बहनों, मंडली का समझ जब बढ़ जाता है, जो परमेश्वर का हृदय का विचार को वो समझ लेता है, सो उसके लिए ये बड़ी बड़ी आत्मिक चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना है, अर्नेस्टली प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। उसके बाद आखिरी जो विचार है, जो धीरज से पढ़ो 11 वचन। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धीरज जो है इसको बोलते हैं ऑफन रिवार्डेड वर्च्यू। ये जो है, आप जितने आपके पास जितना धीरज रहेगा उतना आपको इनाम मिलते रहेगा। सो ये धीरज इसीलिए बोलता है धीरज को आप हमारे अंदर काम, तुम में काम करने दो। तुम तो ये को जानते हो या जोब का बारे में, आयुब का बारे, आयुब का धीरज तो जानते हो। सो प्यारे भाई और बहनों, वो सबके अंदर जो प्रभु के लोग जो बड़े बड़े थे उनके अंदर ये धीरज काम किया है, और हम धीरज से ही बड़े बड़े कार्य सिद्धि कर सकते हैं। अभी हम लोग जो फलवंत जीवन के बातें में हम लोग बोले तो वो ऐसा ही हड़बड़ी में आप फलवंत जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वो भी धीरज से आपको वो फल लाना होगा। लू का रचित सुसमाचार 8 अध्याय 15 वचन। लू का रचित सुसमाचार 8 अध्याय 15 वचन पढ़िए। आपके अंदर फल लाना है तो धीरज के साथ लाना है, और आपके आसान धैर्य चला गया, सहनशीलता चला गया, आप फल ला नहीं सकते। पढ़िए। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर के भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से फल लाते हैं। अब जिस फल फलने के बारे में बोलते हो धीरज, इनके अंदर धीरज हो। कोलोसिया मंडलियों के में धीरज काम करे, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। और धीरज से फुल जीवन तुम्हारे अंदर फुल लाइफ अगर चाहिए तो क्या धीरज के साथ आप फलवंत हो सकते हैं। उसके बाद अपने तुम्हारे अंदर जो अपने प्राणों को कैसा आप बचाएंगे। लू का रचित सुसमाचार 21 अध्याय 19 वचन, उसमें लिखा है धीरज से अपने प्राण को बचाना है। पढ़ो लू का 21 का 19 वचन। लू का रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 19 वचन। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचा सकते हो। हाँ, तुम्हारा प्राणों को बचाओगे तो उतावली करते हुए नहीं बचा सकोगे। धीरज के साथ तुम अपने प्राण को बचा सकते हो। और हम लोग ये में दिखे हैं, इब्रानी 10 अध्याय का 36 वचन भी वही है। पढ़ो इब्रानी 10 का 36 वचन। ओ धीरज, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। बस क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हर विश्वासी जो प्रभु के में बढ़ना चाहते हैं उनको धीरज धरना है। और 12 अध्याय में तो लिखा है कि हम धीरज से मसीह को देखते हुए, हमारा विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला को देख करके हम क्या करें, आगे को दौड़ चलें। तो प्रभु बहुत ही हमारे लिए आज से जो बात प्रभु देता है, तो इस वर्णन के साथ यही 7 विचारों को उल्लेखित करते हुए कोलोसी मंडली को लिख रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, हम अगर एक कलीसिया के लिए, एक मंडली के लिए, एक जो नया एस्टेब्लिश चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये सारी आत्मिक विषय के लिए करते हैं
किसको रोग हुआ, किसको बीमार हुआ, किसको ताड़ना हुआ, उसके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करें। जो स्पिरिचुअल जो ये है विजन के लिए, जो आत्मिक जीवन का दर्शन में जो बढ़ने के लिए हम यहाँ ये प्रार्थना का लगाव में उसमें लिखा हुआ है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और जबकि ये 7 विचार पाउल के जीवन में सोच करके वो प्रार्थना करता है, तो गलाती 4 अध्याय 19 वचन में क्या लिखा है, ये जो ट्रैवलिंग जो प्रेयर है, गलाती 4 का 19 में लिखा है, तुम्हारे लिए मैं जच्चा की मसीह तुम्हारे अंदर जब तक ये फॉर्म ना हो, मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। पढ़ो गलाती 4 अध्याय 19 वचन। हे मेरे बालकों, हाँ, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्रार्थना है, ये कोलोसियों के लिए जो अभी बोल रहा है, ये जच्चा की सी पीड़ा का प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। आप और मुझे करना है ऐसा। एक अटरेंस, एक बोली कर दिया, उसके बाद प्रभु को बोल दिया, प्रभु को उपस्थित कर दिया, वो नहीं। एक ट्रैवलिंग प्रेयर हृदय के गहरे के साथ हम लोग ये करेंगे। ये इनको भी गलाती 4 अध्याय 19 में लिखा, हे गलाती हो, तुम्हारे अंदर जो जब प्रभु का रूप ना हो जाए, मैं क्या करता हूँ, जच्चा की पीड़ा सहता हूँ। ट्रैवलिंग जो प्रेयर है मेरा, अभी वो तो 4:19 में गलाती लोगों के बोला था, अभी बोल रहा है कोलोसियों को बोल रहा है। तो उसके चर्च एस्टेब्लिश करने के लगाव में, चर्च को स्थिर करने के लगाव में एक पास्टर हो, एक सेवक हो, एक चरवाहा हो, और एक प्रचारक हो, एक एवेंजलिस्ट हो, और प्रभु का दास हो, कितना बड़ा बोझ के साथ वो प्रार्थना करना चाहिए। वही चीज़ का वर्णन इसमें है, वो है रियल प्रार्थना, जो परमेश्वर का दरवाजों को, परमेश्वर के घर को, परमेश्वर का हृदय को ठकठकाता है और वहाँ से सुनता है। प्रभु का अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए खुल जाता है और प्रभु हमें आशीष देता है। इसलिए प्रभु करे कि हम आइए, आप उसी कद पर, उसी कद चिन्हों, उसी स्पिरिट में, उसी विचार में, उसी चिंताधारा में आइए। हम हमारा मंडली के लिए जो बहुत सा चीज़ों का दरकार है, हम लोग कितना दुर्बल हो चुके हैं, शैतान शत्रु एक एक को मांग लिया है और हम पहले के जैसा प्रेम छोड़ दिए हैं। लौदोकिया के जैसा आधा गुनगुनाते हैं, आधा नहीं। और कितना साथ कोई कलीसिया, साथ कलीसिया को हम अगर हम ये करते हैं, प्रकाशित वाक्य को किसी में हम फिट नहीं खाते हैं। इस किस्म का हर चीज़ में हम वेवाड़ हो चुके हैं। इसलिए प्रभु करे कि हमारा आत्मिक जीवन का सजावटी के लिए हम प्रार्थना करें। और उसके साथ साथ जो हमारे सामने छोटा छोटा सिस्टर्स असेंबली है, छोटा छोटा बड़ा मंडली ने जो प्रभु हमें दायित्व दिया है, जिसको हमें देखभाल करना है, उसको हमें फीडिंग मिनिस्ट्री करना है, उसके चरवाही का काम करना है, उसके लिए भी क्या करेंगे। दूर दूर में ये है, एफएससी में है, लेकिन कोलोसी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जच्चा किसी पीड़ा सहते हुए प्रार्थना कर रहा। आप और मुझे हमारे जो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में जो छोटा बड़ा मंडली प्रभु ने दिया, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, ताकि क्या हो जाए, ये सारे बातें जो 7 विचार कोलोसी का 1 अध्याय का 9 से 11 वचन तक जो 7 विचारें हैं, उनके अंदर भी पूरा हो जाए और वे कि क्या हो सके, स्थिर हो सके। सो इसलिए हम आइए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम वास्तव में हम नहीं जानते, चेलों ने प्रार्थना किए थे, हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हम ऐसा कभी भी हम प्रार्थना नहीं किए। हमें हर समय ये हुआ कि हम जानते हैं, प्रार्थना करना हम जानते हैं, इस विचार में हम आ गए, इसलिए बहुत सा बातें हम प्रार्थना में नहीं रखते। इसलिए प्रभु ने वो हमें कह भी दिया
तुम आप तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्यारे प्रभु, वास्तव में हम आज तक कुछ नहीं मांगा, थोड़ा अपने खाने पीने रहने बैठने दुख सुख के लिए इतना के लिए, लेकिन आत्मिक चीज़ें जो परमानेंट है, जो चिरस्थायी है, उन चीज़ों का अभी हमने मांगी नहीं है। पिता परमेश्वर, पाउल ने कोलोसी 1 अध्याय का 9 से 11 वचन में ये स्थायी चीज़, जो हर दिन रहने का चीज़ मांगा है, सो वैसा ही आज हमें सहायता करिए कि हे पिता परमेश्वर, कलीसिया का उन्नति वृद्धि के लिए, कलीसिया मसीह का प्रतिरूप में बढ़ने के लिए हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर सकें और गहराई के कर सकें और जच्चा से पीड़ा के साथ कर सकें। तो हमें सहायता कर। सो आज तक तूने हमें सहायता किया, वचन देने को, वचन को आशीष दे और वचन से उसकाइए ताकि हम प्रभु को बोझ के साथ प्रार्थना कर सकें और प्रभु हमें सहायता करें। सब इस वचन पढ़े जाने से अगुवाई करें और हमें बोझ दे कि हम प्रभु को संपूर्ण हृदय से भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना कर सकें, हमारा अर्जी, विनती और दुहाई प्रभु के सामने उपस्थापित कर सकें। प्रभु इस छोटे वचन से आशीष देवे। आमीन।